ओम साई राम। मैं अरिंदम मित्रा हैदराबाद से। मैं ये एहसास साईं का जो कॉन्टेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, साईं का एहसास साईं भक्तों के साथ, उसी में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और बाबा का जो भी लीला मेरे साथ और मेरा फैमिली के साथ जो भी हुआ है उसको मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि बाबा का कृपा से आप लोग सभी सेफ़ है, सुरक्षित हैं और बाबा आप सबको रक्षा करें। बाबा का लीला हम लोग मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ जो भी हुआ है वो तो इन्यूमरेबल है, वो लिस्ट आउट करने का पॉसिबल ही नहीं है, इतना सारा है। तो फिर भी मैं जितना है उससे मैं कुछ लिस्ट आउट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग 1-1.5 साल से बाबा को मान रहे हैं और बाबा का पूजा स्टार्ट किए हैं। तो जब से हम लोग बाबा को मान रहे हैं तब से हम लोगों का एक ही विश था कि बाबा कब हम लोगों को दर्शन देंगे, क्योंकि हम लोग साईं सच्चरित्र में भी पढ़े हैं कि बाबा अपने डिवोटीज़ को दर्शन देते थे। तो एक दिन अराउंड 1-1.5 साल बाद रोज़ प्रेयर्स करते करते और करने के बाद एक दिन 3:30-4 बजे रात को बाबा मेरे को दर्शन दिए ड्रीम्स में। तो मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो गए और मेरे को पूरा आंसू आ गया जैसे ही मेरे को बाबा का दर्शन मिला। मैं मॉर्निंग में उठ के मेरा वाइफ को भी बताया और ये इंसिडेंट्स का अराउंड आफ्टर 1 वीक और 10 डेज़ बाद मेरा वाइफ एक दिन इवनिंग में बाबा का धूप आरती कर रहे थे। तो उसी टाइम में जब जैसे ही वो प्रदीप जलाए और प्रदीप से जो फ्यूम्स निकल रहे थे उसमें मेरे वाइफ बाबा का दर्शन उसमें मेरा वाइफ को मिला। तो बाबा का जो भी दर्शन देने का अलग अलग रूप रहते हैं अपना डिवोटीज़ को। इसी तरह दूसरा और एक है कि मैं एक बार कुछ दिन पहले एक थोड़ा सोच में था कि मेरे को थोड़ा इमीडिएट कुछ फ़ंड्स का ज़रूरत था। कुछ इमीडिएट फ़ंड्स के लिए मैं सोच रहा था कि कहाँ से मेरे को क्या अरेंज कर सकते हैं। लेकिन बाबा जैसे हम लोग जानते हैं कि अंतर्यामी है और बाबा को सब पता है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है बाबा को मालूम है। नेक्स्ट दिन मेरे को एक SMS आया कि आपका एक फ़िक्स डिपॉज़िट मैच्योर कर रहा है, जो मेरे को एकदम याद भी नहीं था कि 2010-11 में मैं कुछ सेविंग्स का डिपॉज़िट किया था जो कि वो मैच्योर कर रहा था। तो सडनली मेरे को पता चला कि ये फ़िक्स डिपॉज़िट मैच्योर कर रहा है और इमीडिएटली मेरे को समझ में आ गया कि ये बाबा का ही लीला है। बाबा को मालूम था कि लास्ट नाइट व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो बाबा इमीडिएट कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं आप जो भी सोचते हैं। तो कल के लिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जब बाबा के चरणों में आप समर्पित हैं, समर्पित कर दिए हैं अपने आप को, तो आपको कुछ भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा और एक है, एक बार मेरा वाइफ एक हैदराबाद में ही वर्क फ्रॉम होम का एक जॉब ट्राई कर रहा था। तो सडनली एक वो 9 गुरुवार का व्रत भी किया इसके लिए। तो सडनली एक दिन एक IT कंपनी से उसको कॉल आया। जिस दिन कॉल आया वो जस्ट 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट डे शी सेंड द डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड डे शी ज्वाइन। सो इतना स्मूथ प्रोसेस वेयर देयर वाज नो फर्दर राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। इतना स्मूथ प्रोसेस सिर्फ बाबा का ही लीला है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको शॉर्टलिस्ट करता है या इंटरव्यू करता है तो देयर आर मेनी मल्टीपल राउंड्स। तो ये सिर्फ बाबा का ही लीला है। तो बाबा कैसे आपके लिए कुछ भी जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है वो सिर्फ बाबा को ही मालूम है। एक बार ऐसे ही मेरा वाइफ एक बार एक टेलर के पास ड्रेस देने के लिए गया। तो टेलर ने बोला कि सर आपका ये ड्रेस बनाने के लिए अराउंड 7 डेज़ लगेगा। तो आफ्टर 7 डेज़ जिस दिन डिलीवरी डेट था उस दिन शाम को टेलर ने मेरे को कॉल किया, बोला कि सर आपका ड्रेस अभी तक बना नहीं है और 2 दिन टाइम लगेगा। तो मैंने ये चीज़ मेरा इन्फॉर्मेशन मेरा वाइफ को दिया, बट फिर भी मेरा वाइफ बोली कि नहीं, फिर भी एक बार जाके रिमाइंडर दे देते हैं कि और डिले ना करें। तो हम लोग फिर रात को 9 बजे निकले और वो टेलर के पास गए रिमाइंडर देने के लिए कि आफ्टर 2 डेज़ प्लीज़ आप डिलीवर कर दीजिए। तो टेलर ने बोला कि ठीक है, और 2 दिन जैसे आपको मैं बोला 2 दिन के बाद हम दे देंगे आपको। तो जैसे ही हम लोग टेलर के पास से निकले तो टेलर कुछ हम लोग की तरह देख के कुछ अजीब सा हंसने लगा। जैसे
कुछ जो स्माइलिंग फेस था कुछ अलग टाइप का था। तो मेरा वाइफ बोल रहा है कि कुछ अलग टाइप से देखो, वो टेलर हम लोग को देख के हंस रहा है। तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, तो हम लोग आ गए देख के। वैसा एक स्माइलिंग फेस था उसका, देख के आ गए। तो जैसे ही हम लोग घर पे आए, फेसबुक का पेज ओपन किया, उसमें एक बाबा का पोस्ट था जिसमें लिखा था कि आज मैं तुमको एक टेलर के माध्यम से दर्शन दूंगा, तुम एक काला कुत्ता को खिला दो। दैट मीन्स टुडे यू विल सी मी थ्रू अ टेलर, इंग्लिश में लिखा हुआ था फीड ए ब्लैक डॉग। सो जैसे ही मैं वो पोस्ट पढ़ा तो मेरा आँख से पूरा आंसू निकल गए, और मैं नेक्स्ट दिन जाके हम लोग एक ब्लैक डॉग, एक काला कुत्ता को हम लोग कुछ खाना भी खिलाए। उसके बाद एक जो इंसिडेंस है कि कुछ दिन पहले मैं मेरा बेटा का एडमिशन के लिए, प्ले स्कूल के एडमिशन के लिए, कहाँ पे कौन सा स्कूल में कितना फ़ीस अमाउंट है, ये सब मैं चेक कर रहा था। तो सडनली कहाँ से हमको फंड्स अमाउंट कहाँ से कितना अरेंज करना पड़ेगा, वो सब जस्ट मैं ब्राउज़ कर रहा था इंटरनेट पे। तो जिस दिन मैं सर्च किया, उसका 2-3 दिन बाद मैं नेट बैंकिंग में चेक किया। सडनली मैं जो सैलरी अकाउंट है उसमें मैं देखा जितना भी मेरा पर्सनल लोन का लास्ट 6 मंथ्स का डिडक्टेड EMIs है, वो मेरे को क्रेडिट कर दिया वापस बैंक ने। सो आज के डेट में कोई भी प्राइवेट बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स एक बार EMI डिडक्ट होने के बाद आपको दोबारा काटने के बाद पैसा रिवर्ट बैक करता है, मेरे को तो आज के डेट में ये मालूम नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। वो भी बैंक्स लाइक HDFC या SBI, कोई भी बैंक्स हो, एक बार EMI डिडक्ट करने के बाद वे कोई भी नहीं देता, वापस नहीं करता आपको। तो मैं देखा अराउंड 1,12,000 द अमाउंट हैज़ बिन रिवर्टेड बैक टू मी। जो भी EMI एक बार डिडक्शन होने के बाद में दोबारा उसको क्रेडिट किया गया। तो ये सब बाबा का ही लीला है, क्योंकि विदाउट बाबाज लीला ये सब पॉसिबल ही नहीं है। इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर मैं सोच रहा था कि विभूति हमको कैसे मिलेगी, क्योंकि शिरडी बंद है कोरोना के लिए। मेरा 2 साल का बेटा है, उसको लेके मैं शिरडी जा नहीं सकता। मेरा बेटा भी ऑलवेज़ बाबा का ही नाम लेता है, कहीं पे भी बाहर जाता है वो सिर्फ बाबा को ही ढूंढता है, और वो सिर्फ बाबा को ही बाबा जानता है। मेरे को भी बाबा नहीं बोलता, वो सिर्फ बाबा को ही, उसको मालूम है बाबा एक ही है। तो वो सुबह शाम बाबा का ही नाम लेते रहता है। उसका उम्र 2 साल है, तो उसके लिए हम उसको लेके शिरडी में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिचुएशन में बिलो 10 इयर्स शिरडी में भी अलाउड नहीं है। तो एनीवेज़ मैं सोच रहा था कि कहाँ से विभूति मिल सकती है। तो मैं इधर उधर कोशिश भी किया फेसबुक में, लेकिन इधर में अभी तो शिरडी के नाम पे इतना सारा फेक ट्रस्ट अभी चला रहा है शिरडी के नाम पे, तो किसी के ऊपर बिलीव करना भी मुश्किल है। तो कोई पैसा लेके रिफ़ंड नहीं करता है, विभूति भेजता भी नहीं है। तो एनीवेज़ मेरे को वो सोचने के बाद नवंबर दिसंबर में मैं सोचा, और अप्रैल में कनव जी जो एहसास साईं को लीड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वो जब 2 अप्रैल भंडारा के लिए जब शिरडी गए, तो वहाँ से वो विभूति सब डिवोटीज़ के लिए भेजे। तो बाबा किसके लिए कैसे सब कुछ अरेंज करता है, वो आपको हम लोगों को मालूम नहीं रहता। देन उसके बाद में मेरे साथ और एक जो लीला हुआ है, बाबा का मिरेकल्स हुआ है, वो है एक बार मैं मेरा ऑफिशियल काम के लिए मैं एक क्लाइंट के पास विज़िट करने के लिए जा रहा था। एक नया क्लाइंट था। तो जब मैं क्लाइंट के पास पहुंचने के बाद में मैं जब अपना गाड़ी पार्किंग करके सिक्योरिटी को पूछ रहा था कि क्लाइंट का ऑफ़िस कहाँ पे है, तो इमीडिएटली सिक्योरिटी गार्ड के पीछे मैं देखा बाबा का एक फ़ोटो। उसके बाद मैं जब थ्रू स्टेयर्स मैं जब उस 3rd फ्लोर पे जा रहा था ऑफिस में, तो हर एक स्टेप्स पे बाबा का फ़ोटो एकदम वॉल के साथ पेस्ट किया हुआ था, हर एक स्टेप्स में। तो ऐसे करके मैं हर एक स्टेप्स चढ़ रहा था, बाबा को देख रहा था, और मैं 3rd फ्लोर पर पहुंचा, क्लाइंट से मिला। ऑफिस एंट्री करने से पहले बाहर में भी बाबा का फ़ोटो था। तो ऐसे करके विज़िट करने के बाद में जब मैं घर आया, तो फेसबुक का एक पेज पे एक पोस्ट पे बाबा का पोस्ट था, जिसमें लिखा था कि आप पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच जाता हूं। दैट मीन्स बिफोर आई रीच बाबा रीचेस देयर, ताकि वो परिस्थितियाँ कैसा है, कोई मेरे को हानि ना पहुंचाए, मेरे लिए सब कुछ अनुकूल है या नहीं,
वो देखने के लिए मेरे आगे बाबा पहुंच जाते हैं। तो मैं मानता हूँ बाबा का जो भी पोस्ट है फेसबुक पे, मिरेकल्स जो भी शेयर होता है उसमें कुछ भी पोस्ट रहता है बाबा का, वो लिंक्ड रहता है। मेरे साथ तो हुआ है ऐसा, और उसमें बाबा पूरा बात करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे साईं सच्चरित्र में भी हम लोग पढ़े हैं, बाबा कोई मूर्ति या फ़ोटो के अंदर नहीं है, बाबा हम लोग के घर के अंदर है। हम लोगों को दिल से बाबा को मानना है। सुबह शाम भोग चढ़ाइए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे बाबा भी खाना खाते हैं हम लोग के तरह में। दिल से बाबा को अपनाइए, बाबा का नाम लीजिए और सुबह शाम बाबा को भोग चढ़ाइए। क्योंकि अगर आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। जैसे हम लोग को मालूम है ये चीज़ कि बाबा है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बाबा सबके लिए सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। सेम चीज़ हुआ था एक बार। मैं मेरा वाइफ का एक फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड होगा जिसका बेटा 2 ईयर्स एज है, सीएमसी वेलोर में ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ हेल्प मांगा था हम लोगों से। तो हम लोग उनको पहचानते नहीं थे, तो फिर भी हम कांटेक्ट किए। मैंने वाइफ को बोला कि पूछो कहाँ पे है, होटल का एड्रेस लो। हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट किए जितना हो सकता था। फिर उसके बाद मैं फ़ोन करके बोला कि आपके पास अगर बाबा का विभूति है तो अपना बेटे को पानी के साथ मिला के दीजिए, और अपना फोरहेड पे भी बोलिए कि बाबा का विभूति का तिलक लगाने के लिए। और हम लोग इधर से एक बाबा का फ़ोटो और एक बाबा का लॉकेट इधर से भेजे। और वो बेटा उसका 2 साल का था, हम लोग उसको पहचानते भी नहीं थे। वो बेटा उसका कोविड पॉजिटिव था, 2 ईयर्स एज। तो मैं स्पीड पोस्ट किया, वो कुरियर किया, एक फ़ोटो, एक बाबा का एक फ़ोटो, एक लॉकेट। तो विदिन 2 डेज़ सीएमसी वेलोर का जो होटल का एड्रेस दिया था उसी में हम उसको पोस्ट किए। तो विदिन 2 डेज़ वो पहुंच गया। स्पीड पोस्ट करने के बाद तो उसको रिसीव भी कर लिया। तो मैं किसको भेज रहा हूँ, कैसे भेज रहा हूँ, मेरे को किसी को मालूम भी नहीं था। मेरे को जानकारी भी नहीं था कि मैं किसको भेज रहा हूँ, कहाँ पे भेज रहा हूँ। सो बाबा कैसे कोऑर्डिनेट करता है और कांटेक्ट कैसे करता है ये सिर्फ बाबा को ही मालूम है। 2 दिन बाद जैसे ही वो रिसीव किया वो लॉकेट और वो बाबा का फ़ोटो, इमीडिएटली उसका 2-3 दिन बाद वो बोला कि उसका बेटा का कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है और रिलीज़ भी कर दिया है हॉस्पिटल से। सो बाबा कैसे करके कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि मैंने उसको, जिसको हम भेज रहे हैं उसको ना मैंने पहले कभी फ़ोन किया ना उसको देखा, मैं कुछ मालूम भी नहीं था। तो सडनली ये सब बाबा अरेंज करते हैं। कहाँ से कहाँ तक कोऑर्डिनेशन बाबा का, बाबा क्या करते हैं उसको बाबा को ही मालूम है। तो बाबा कैन डू एनीथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ऐसे ही सेम चीज़ हुआ था एक बार। मेरा बेटा का बहुत तबीयत ख़राब हो गया था सडनली। तो हम लोग वही सोच रहे थे, ये रीसेंट एक्सपीरियंस है। हम लोग सोच रहे थे ये कोरोना टाइम में कैसे हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाए, इतना तबीयत ख़राब हो गया। तो मैं इमीडिएटली विभूति दिया, जो मेरे को शिरडी से कनव जी भेजे थे। इमीडिएटली मैं विभूति दिया अपना बेटा को। तो विदिन 5 to 10 मिनट्स मेरा बेटा पूरा रिकवर्ड हो गया। एवरीथिंग, जो भी वॉमिटिंग था सब कुछ नॉर्मल हो गया। और हम लोग यूजुअली ऐसे रोज़ लगाते हैं, विभूति लगाते हैं, पानी के साथ मिला के पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि बाबा अगर हैं तो कुछ भी ख़राब आपके साथ नहीं होगा। और एक एक्सपीरियंस है मेरा फादर का। मेरा होम टाउन है आसनसोल, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे मेरा फादर और मदर रहते हैं। मैं जॉब के लिए इधर हैदराबाद में रहता हूँ। तो मेरा फादर का भी जो सिम्टम्स कुछ दिन पहले मेरे को फ़ोन पे बताया कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, पूरा खाना कुछ खा नहीं पा रहे हैं, बहुत वीकनेस है। तो मेरे को सुन के ही लगा कि ये तो पक्का कोविड का ही सिम्टम्स है। सो डॉक्टर भी बोला कि RT-PCR टेस्ट भी आपको करवाना है। तो एनीवे टेस्ट किया। तो हम लोग भी इधर से, जो कनव जी जो शिरडी से मेरे को विभूति भेजे, उधर से मैं वहीं पे मेरे पापा को भी एक पैकेट विभूति भेजा इधर से। तो मैं भेजने के बाद मेरा मम्मी पापा को बोला कि आप लोग ये विभूति डेली लगाइए और पानी के साथ मिला के पीजिए। और बाबा का जो छोटा एक मूर्ति है हम लोग के घर पे, उसको मैं बोला कि आप बाबा का स्नान कराने के बाद में वो पानी पीजिए तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ऐसे मेरा पापा किया। तो टेस्ट भी किया, सैंपल भी दे के आया RT-PCR के लिए कोविड का। तो और हम और मेरा वाइफ कंटिन्यू बाबा को प्रेयर्स कर रहे थे कि पापा का तबीयत ठीक हो जाए।
और आफ्टर 7 डेज़ जैसे ही रिपोर्ट आया तो वो गारंटीड जो कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने वाला था, जो भी सिम्टम्स था वो गारंटीड कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाला था। बट बाबा का कृपा से वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। बाबा पूरा रिकवर करने लगे। मेरे घर पे मेरा मम्मी पापा कोई भी किसी का भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया, सबका हेल्थ कंडीशन रिकवर हो गया। तो ये सब बाबा सबका सुनते हैं। आप लोग अगर दिल से बाबा को मानते हैं, दिल से अगर बाबा को बुलाते हैं तो बाबा आपका हर एक विश फुलफ़िल करेगा। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप लोग सब सुरक्षित रहेंगे और बाबा का कृपा आपके ऊपर बना रहेगा और आप लोग सब सेफ रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि बाबा जहाँ पे हैं किसी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी विचारों के साथ मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि साईं नाम अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। ओम साईं राम।